नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम राजस्थान पुलिस में जो कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे उससे संबंधित कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के 30 प्रश्न आएंगे, आपको पता ही है, जिसमें हम पहले कंप्यूटर के परिचय उसका इतिहास पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर कैसे काम करता है ये पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे, जो हमें पता है 5 पीढ़ियाँ हैं और उसमें कौन सी में कौन सा डिवाइस था ये पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर की विशेषता पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर की कमियों, फिर कंप्यूटर के प्रकार पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर की भाषा पढ़ेंगे, फिर हम भाषा अनुवादक पढ़ेंगे, फिर इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, फिर आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, फिर हम हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, फिर मेमोरी यूनिट व मेमोरी डिवाइस। उसके बाद हम कंप्यूटर में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, कंप्यूटर नेटवर्क व इंटरनेट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फुल फॉर्म, जो किसी की भी हो, ईमेल की हो या www की हो, कोई भी फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे। फिर कीबोर्ड की शॉर्टकट की, और फिर IT एक्ट पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हम इसमें 20 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो राजस्थान पुलिस, कंप्यूटर अनुदेशक, सब के लिए बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो आज हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे, जो है कंप्यूटर का परिचय व इतिहास। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ये क्या है कि संगणक, कंप्यूटर को कहते हैं संगणक, परिकलक, अभिकलित्र या गणक। कंप्यूटर की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है और लैटिन में इसका अर्थ कंप्यूटर होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखो, कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करना। संगणक, हिंदी में इसको संगणक कहते हैं और इसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, वैसे कैलकुलेटर भी गणना के लिए मशीन है। आपको पता है गणना तुम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में हम केवल अंगणितीय गणना, जैसे 2+2 3+2 5, ये गणना हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर से हम ये भी कर सकते हैं कि 5 बड़ा है या 2, 2 छोटा है या 5, इस तरह की हम गणना भी कर सकते हैं। तो इसमें जोड़ बाकी गुणा बाकी किए जाते हैं, अर्थात कैलकुलेटर के द्वारा तार्किक गणना की नहीं की जा सकती, यानी हम उसको तर्क के आधार पर जो गणना होती है वो हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मध्य तुलना करनी होगी तो वह कैलकुलेटर के माध्यम से नहीं, कंप्यूटर के माध्यम से ही की जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें कंप्यूटर के द्वारा की जाने वाली गणनाओं की, तो अंकगणित के साथ साथ तार्किक गणना भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अंगणितीय गणना, ये सामान्य गणना होती हैं जिसके अंतर्गत जोड़ बाकी गुणा भाग शामिल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की गणनाओं में जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब कर सकते हैं, आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लॉजिकल कैलकुलेशन, तार्किक गणनाओं में तुलना करने वाली गणनाएं, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मध्य तुलना करने के लिए जो गणनाएं होती हैं उसे तार्किक गणना कहा जाता है। इस प्रकार की गणनाओं में ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर, ग्रेटर देन, बराबर, लेस देन, बराबर, बराबर जैसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में गणना करने के लिए ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, काम करता है। ये CPU के अंदर ही होता है। ठीक है, CPU का ही भाग है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2 दिसंबर 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका लक्ष्य था कंप्यूटर शिक्षा में जागरूकता लाना। ठीक है, आगे हमारे पास कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास तब से शुरू हुआ जब मानव कहाँ गुफा में रहता था। ये प्राचीन काल से ही शुरू हो गया कंप्यूटर का इतिहास। उस समय मानव गणना करने के लिए दीवारों पर, जैसे 2 पशु होते थे 2 और 3 होते थे 3, इस तरह गणना करता था। लेकिन वो दीवारों पर कोयले से लाइनें खींच देता था, लेकिन बारिश के समय वे लाइनें मिट जाती थी। हमें भी बताया ऐसी लाइनें परमानेंटली नहीं रहती हैं। तो जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास हुआ, वे नए नए प्रयोग करने लगा।
इसके बाद वह गिनती के लिए छोटे छोटे कंकर व लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग करने लगा, जिससे गणना आसान हो जाती थी। फिर आगे देखते हैं हम। फिर आया गणना करने का यंत्र अबेकस। लगभग 3000 वर्ष पूर्व गणना करने का सबसे पहला डिवाइस अबेकस बेबीलोन मेसोपोटामिया में बनाया गया। लगभग 600 वर्ष पूर्व चीन द्वारा अबेकस में कुछ परिवर्तन किया गया। अबेकस को बनाने के लिए लकड़ी, तारों व मनकों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अबेकस के द्वारा जोड़ घटाव करना संभव था। चीन के साथ जापान ने भी अबेकस का प्रयोग किया था। जापान के लोग अबेकस को क्या कहते थे? शोरोबान कहा जाता था। जापान के लोग अबेकस को शोरोबान कहते थे। ये भी आप नोट कर लेना कि जापान के लोग अबेकस को क्या कहते थे। अबेकस को गिनतारा या गणक सांचा, गणक गणना पट भी कहा जाता था। अबेकस को प्रथम युग का कंप्यूटर कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जाए कि प्रथम युग कंप्यूटर किससे कहा जाता है? अबेकस को कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लेते हैं। इसमें कंप्यूटर के इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें पहले आप गए नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स मशीन 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने बनाई थी। जॉन नेपियर ने बनाई थी इसे। और नेपियर्स बोन्स को रेबोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको रेबोलॉजी भी कहा जाता है। नेपियर्स बोन में 0 से 9 तक के पहाड़ लिखे होते हैं। इस मशीन में संख्याओं का गुणा करना आसान था। ये आपको बताता हूँ, देखो इस तरह की मशीन होती थी। इसमें पहाड़ लिखे होते थे और यहाँ इनमें गणना की जाती थी। ये सारे की सारी यही मशीन है आपके। ठीक है, फिर है पास्कल लाइन कैलकुलेटर। पास्कल लाइन कैलकुलेटर 1642 में ब्लेज पास्कल फ्रांस के गणितज्ञ के द्वारा बनाया गया। इससे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर एडिंग मशीन कहा जाता है। ये आपको पूछा जा सकता है कि किससे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर एडिंग मशीन कहा जाता है? तो पास्कल लाइन कैलकुलेटर कहा जाता है। ब्लेज पास्कल में कैलकुलेटर मात्र 19 वर्ष की उम्र में बनाया था। ब्लेज पास्कल ने 19 वर्ष की उम्र में कैलकुलेटर बना दिया और हमें 22 वर्ष की उम्र में राजस्थान पुलिस बनना है। ठीक है, इसमें जोड़ घटाव संभव था। इस मशीन में पहिए, गियर व सिलेंडर का प्रयोग किया जाता था। मैं ये बता देता हूँ आपको मशीन कैसी थी। ये देखो, ये मशीन थी। इसमें पहिए यहाँ पे लगे हुए हैं और गियर भी लगे हुए हैं। इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसका ये यहाँ आप और देख लो, ये गियर लगे हुए हैं और ये पहिया लगा हुआ है और ये गियर लगा हुआ है। दिख रहा है यहाँ पे? ये 4 0 8 5 0 7 7 संख्याएं हैं। फिर आए थे लूम। लूम का आविष्कार 1801 में जैकवर्ड लूम के द्वारा किया गया। और लूम अभी हमारे पास जो आता है ना, कपड़ा छापने की, ये ऐसी मशीन थी। इसमें भी यहाँ से गणना की जाती थी। ये देखो लूम, ये धागे यहाँ से, इस तरह की लूम मशीन थी। ठीक है, फिर हमारे पास आई थी होलरिथ मशीन। होलरिथ मशीन में पंच कार्ड का आविष्कार 1887 में हरमन होलरिथ के द्वारा किया गया। ये मशीन टेबुलेटिंग के रूप में कार्य करती थी। पंच कार्ड कंप्यूटर में सूचना इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम है। यानी प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड का ही उपयोग किया गया था। पंच कार्ड में सूचना संग्रहण हेतु जो छिद्र होते हैं वे अंक 1, वे जहाँ छिद्र नहीं होते वहाँ 0 प्रदर्शित होता है। इसको भी मैं बता देता हूँ पंच कार्ड कैसा था। ये आपके प्रथम पीढ़ी में काम लिया गया इनपुट डिवाइस था पंच कार्ड, देख लो। और इसको ऐसे भी यहाँ भी देख लो, ये रो, ये आपके पंच कार्ड। ठीक है, फिर आई थी लेबनीज कैलकुलेटर। सन 1677 में जर्मन दार्शनिक और गणितज्ञ गोटफ्रेड वान लीबनिज ने पास्कल मशीन का सुधार करके लीबनिज कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जो यांत्रिक कैलकुलेटर था। ठीक है, इस मशीन में जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते थे। ये लीबनिज कैलकुलेटर था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस इंजन।
चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। 1822 में डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था और डिफरेंस इंजन में घेरे हुए भाप का प्रयोग होता था। इसे पहला आधुनिक कंप्यूटर कहा जाता है। डिफरेंस इंजन को पहला आधुनिक, और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या जनक कहा जाता है। जो ये देखिए आप है, इस आकार का ये था, बड़ी मशीन होती थी ये देखो। फिर आया था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन को विश्लेषक या विश्लेषणात्मक यंत्र भी कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन का आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। एनालिटिक इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर तो मैं आपने बताया था। और एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का आधार भी कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन में इनपुट, आउटपुट, स्टोर, कंट्रोल, मिल कुल 5 यूनिट थे जो आधुनिक कंप्यूटर की विशेषताओं के समान थे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के विकास में बड़ा योगदान था। इसको पितामह कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। फिर थे आधुनिक युग के कंप्यूटर की शुरुआत चार्ल्स बेबेज ने की थी। ये आपके चार्ल्स बेबेज है जो रोज़ आपको पढ़ते हो, और ये इन्होंने पहला एनालिटिकल इंजन बनवाया था। फिर एबीसी के कंप्यूटर, इसका पूरा नाम क्या था? एटेना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। एटेना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, ABC। ठीक है। इस एक कंप्यूटर का निर्माण 1945 में एटेना सॉफ्ट क्लिफर्ड बेरी द्वारा इंग्लैंड में किया गया। यह प्रथम स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है। फिर आए थे प्रथम प्रोग्राम लेडी एडा अगस्टा को कहा जाता है। बाइनरी अंकों का प्रणाली का आविष्कार लेडी अगस्टा एडा ने किया। बाइनरी यानी 0 और 1 का। ठीक है। कंप्यूटर आधुनिक विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1955-56 में कंप्यूटर का प्रयोग अखिल भारतीय सांख्यिकी संस्थान में किया गया, जो कोलकाता में है। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर किया था? HEC2M नामक कंप्यूटर प्रयोग किया गया। फिर हम पढ़ेंगे कल कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन थी? पहली जनरेशन में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, फाइव में क्या हुआ। तो आज के लिए हम यहीं अपने टॉपिक को विराम देते हैं। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।